डियर ऑल व्यूअर्स, हाउ आर यू। हमारा आज का चैप्टर है नीड, NEED, नीड। नीड का जो मीनिंग है वो है ज़रूरत, यानी कि आवश्यक। नीड का जो इस्तेमाल है कहाँ कैसे होता है हमें इस क्लिप में वो क्लियर करना है। देखिए, एक जगह तो नीड है वो एज ए मेन वर्ब आता है और एक जगह ये मॉडल वर्ब बनकर आता है। ये दो इसके मेन पॉइंट हैं। और एक पॉइंट इसमें ये भी है कि नीड जो है जब मेन वर्ब बनकर आता है तो उसके अंदर भी जो है वो दो पॉइंट जाते हैं। एक नीड के बाद आता है कोई नाउन या प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और एक नीड के बाद हम जो है टू लगाते हैं और फिर उसमें वर्ब यूज़ करते हैं। तो आज की क्लिप में हम समझेंगे नीड और नीड टू। लुक एट बोर्ड नाउ। देखिए, पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, फिर हम नीड को एज ए वर्ब लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। आई नीड इट, आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, सब जानते हैं नीड ज़रूरत, आई नीड इट। यहाँ पर एक बात समझने की है, नीड अगर हम एज ए मेन वर्ब लगाएंगे तो नीड का जो मेन वर्ब मीनिंग होता है वर्ब के अकॉर्डिंग वो होता है ज़रूरत होना, क्योंकि वर्ब में ना आता है लास्ट में मीनिंग करने पर, तो ज़रूरत होना। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत होती है। अगर यूँ कहा जाए तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं हम, आगे देखते हैं। वी नीड योर सपोर्ट, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें आपकी मदद की ज़रूरत होती है, ये भी ठीक है। ही नीड्स माई हेल्प, क्योंकि यहाँ सिंगल है ही, एज ए टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वही इसमें लगेगा कि ही शीट सिंगल नाउन में एस का यूज़ करेंगे, और आई वी जो प्लुरल है उसमें हम एस नहीं लगाते। ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है या उसे मेरी मदद की ज़रूरत होती है, ये भी कह सकते हैं। शी नीड्स यू, उसे आपकी ज़रूरत है। माई ममा नीड्स मी, माई मदर नीड्स मी, मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत है। इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू नीड दिस मोबाइल, आपको इस मोबाइल की ज़रूरत है, आप रखें, ठीक है। माई नेबर नीड्स वाटर, मेरे पड़ोसी को पानी की ज़रूरत है। सिंगल है माई नेबर, तो मैंने नीड्स का इस्तेमाल करा, तो नीड एज ए वर्ब आ रहा है, एज ए मेन वर्ब। दैट मैन नीड्स अ न्यू ब्लैंकेट, उस आदमी को एक नए ब्लैंकेट की ज़रूरत है। अब आप इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट लगाया, फिर नीड लगाया, फिर कोई ऑब्जेक्ट लगाया और उसका मीनिंग करें। ज़रूरत है, ज़रूरत होती है। अब नीचे मैंने अलग से एक ही सेंटेंस को कई जगह यूज़ करा है। उसमें क्या यूज़ करा देखें, ही नीडेड माई हेल्प, ये नीड में सेकंड फॉर्म हो गई, ये एज ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह हो गया, नीड का नीड हो गया। यहाँ नीड एज ए मैन वर्ब है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी, उसे मेरी मदद की ज़रूरत हुई थी। यहाँ वॉज नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म में थी ऑलरेडी मौजूद होता है। तो यहाँ जो है हमने नीड को एज ए वर्ब लगाया तो पास्ट में चले गया। फ्यूचर में लगाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे तो विल आ जाएगा। ही विल नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी। अब नीड ज़रूरत होना होता है ना, तो यहाँ बी नहीं आएगा होने के लिए कि ही विल बी नीड। अगर मैं ही विल बी नीड बोलूँगा गलत हो जाएगा, मुझे बोलना पड़ेगा ही विल बी नीडी, फिर बी को वर्ब बनाना पड़ेगा, वो आगे चले गए बाद वो टाइम से बताएंगे इंशाल्लाह। तो ही विल नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि नीड मीनिंग कर रहा है ज़रूरत होना। तो नीड जो है फ्यूचर के अंदर भी आ गया, और बाकी टेंसेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे कि ही इज़ नीडिंग माई हेल्प, ही वॉज नीडिंग माई हेल्प, ठीक है। इस हमारे में वॉज और ING आता है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो रही है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो रही थी। ही हैज़ नीडेड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो चुकी है, और ही हैड नीडेड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो चुकी थी। यहाँ पर नीडेड जो है ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हेल्प में आपके साथ आ रहा है। मेरा मकसद समझाना, टेंस नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, तो बाद में चैप्टर क्लियर करेंगे। अभी बता रहा हूँ कि नीड का इस्तेमाल क्या है। तो नीड हमने यूज़ करा एज ए वर्ब। देखिए, नीड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो नीड के साथ टू नहीं आएगा। अब नीड के साथ टू कब आता है, जो नीड टू हम सुनते हैं, बोलते हैं। देखिए, नीड टू जब आता है, अगर हमें नीड के बाद कोई वर्ब यूज़ करना है, देखिए इधर सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई नीड टू डू इट, आई नीड इट मैंने इधर लिखवाया, आई नीड टू डू इट, टू के बाद मैंने डू का यूज़ करा। कोई और भी वर्ब हो सकता है, आई नीड टू टेक, जो भी है, आई नीड टू डू इट, मुझे ये करने की ज़रूरत है। करने बोला मैंने, करने, क्योंकि टू के साथ डू आ गया। देखिए समझे पॉइंट, टू के साथ डू आ गया, क्योंकि नीड टू आएगा तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जी, आई नीड टू इट, ये गलत हो जाएगा। आई नीड टू डू इट, मुझे ये करने की ज़रूरत है। समझ आ रही बात आपके? तो करने की ज़रूरत होती है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि नीड का मीनिंग क्या है जी, ज़रूरत होना। अगर एज ए वर्ब, यहाँ भी एज ए वर्ब यूज हुआ है, लेकिन नीड के बाद एक और वर्ब लगा रहे हैं हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। वो एक चैप्टर है, क्लियर करना है आगे। तो आई नीड टू डू इट, मुझे ये करने की ज़रूरत है। वी नीड टू टेक योर सपोर्ट, हमें तुम्हारी मदद लेने की ज़रूरत है।
ही नीड्स टू हेल्प सूफियान, उसे मदद करने की जरूरत है सूफियान की। तो यहां पर देखें ये जो हेल्प है, मदद करना है, ये नीड्स लगा क्योंकि ही के साथ वही था फॉर्मूला कि नीड ऐसे वर्ब है तो ही के साथ नीड पे ऐसा आएगा, और ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। शी नीड्स टू कंसल्ट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। माई पेरेंट्स नीड टू अटेंड दिस मीटिंग, कोई मीटिंग है जो पेरेंट्स को अटेंड करनी बहुत जरूरी है, वहां पर आप कह सकते हैं, मस्ट भी आ सकते हैं कि जरूर अटेंड करनी चाहिए, एक मीनिंग चाहिएगा, कर सकते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन यहां पर आएगा कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को ये मीटिंग में हाजिर होने की जरूरत है। एवरी चाइल्ड नीड्स टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, यानी कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने की जरूरत है और जरूरत होती है। ठीक है। राहुल नीड्स टू टेक रेस्ट, राहुल को आराम करने की जरूरत है, यानी आराम लेने की जरूरत है, और ये जो टेक है टू के साथ आया है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां पे हमें नीड के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाना है तो क्या करेंगे, हम नीड टू करके फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, नीड टू जब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आगे, कोई भी वर्ब हो सकता है, सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे आपने कहा कि यू नीड टू टॉक टू मी, यू नीड टू टॉक टू मी, यानी कि आपको मुझसे बात करने की जरूरत है, टॉक टू मी, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, नीड टू के बाद ये टॉक। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, नीड में और नीड टू में क्या फर्क है, कि नीड के बाद अगर कोई हमें आगे सेंटेंस बनाना है तो हम नीड के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, और अगर हमें नीड टू का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आगे एक बात और आती है कि नीड नॉट जो हम यूज करते हैं, नीड नॉट वो हमारा एज ए मॉडल वर्ब यूज होगा, वो आपको हम नेक्स्ट क्लिप में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसकी प्रैक्टिस करें, अगर मैं वो लिखवाऊंगा क्लिप काफी लॉन्ग हो जाएगी, क्लिप हमारा लॉन्ग करना है, खींचना मकसद नहीं है, मकसद ये कि आपको सिखाना। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके कि नीड टू कहां आता है और नीड हमारा जो है वो कहां इस्तेमाल होता है। एक सेंटेंस जैसे मैं वो लिख देता हूं, मिसाल के तौर पर वी नीड, आपने कहा वी नीड मेडिसिन, देखें वी नीड मेडिसिन, हमें दवाई की जरूरत है। अब अगर मैं इसमें वर्ब लगाना चाहूं तो इस तरीके से लगेगा कि वी नीड टू टेक मेडिसिन, जी हमें दवाई लेने की जरूरत है। जी अगर मुझे नीड टू लगाना है तो मुझे वर्ब लगाना पड़ेगा, और खाली नीड है तो आगे ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, आइटम भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे आई नीड यू, आई नीड टू मीट यू। नाउ इट हैज बीन क्लियर। तो मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लिप विद के नीड जो है एज ए मॉडल वर्ब कब आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।